अब आगे हमें बताते हैं सूर्यमणि की जर्नी। जो सूर्यमणि हैं, जिनकी पूरी स्टोरी चल रही है, इनकी लाइफ, इनकी जो यात्रा है ज़िंदगी की, जर्नी का मतलब हिंदी में होता है यात्रा, तो किस तरीके से पूरी इनकी लाइफ की जर्नी रही है वही हमें बताते हैं हम। सूर्यमणि जो हैं, जब वो स्कूल में गई बिशनपुर के, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिल्ड विद जॉय का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। तो वहाँ जब गई तो काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो फॉरेस्ट स्कूल था उसके पास ही में काफ़ी घना फॉरेस्ट था। सूर्यमणि ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करी और अपना जो बीए है वो पास कर लिया। आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी पढ़ने के लिए, और वो अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने ऐसा मतलब किया था, जिसको स्कॉलरशिप से मतलब उसने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन करी थी। कॉलेज में वो मिली वसावी दीदी से। वो एक जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट होते हैं ना, जैसे जो न्यूज़ में आप देखते होंगे एंकर्स वगैरह, वो सब जर्नलिस्ट होते हैं। वो वसावी दीदी जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उनसे मिली थी। सूर्यमणि ने जल्दी ही ज्वाइन कर लिया उनका काम फॉर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड के जो जंगल हैं उनको बचाने के लिए आंदोलन में अब सूर्यमणि जुड़ गई। तो सूर्यमणि काफ़ी दूर दूर जाती थी, कहीं कहीं शहरों में, सिटीज़ में वो जाया करती थी। उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर फिर भी सूर्यमणि ने अपना काम जो है वो चालू रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जो फाइट थी वो ऑल्सो स्टार्टेड। वो लड़ने लगी किसके लिए? लोगों के हक के लिए। जंगल से कुछ नहीं यूज़ करने दिया जाता ना गांव के लोगों को, तो उनके हक के लिए भी अब इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। और उनके जो बचपन के दोस्त थे बिजॉय, वो उनकी हेल्प करते थे इस काम में। सूर्यमणि के एक और फ्रेंड थे मिर्ची, जो उनके साथ हमेशा दिन और रात रहते थे, और उनकी वो अपनी थॉट्स शेयर करा करती थी सूर्यमणि उनके साथ, मिर्ची के साथ। और मिर्ची सब कुछ सुनता था और बोलता था की। तो मिर्ची कौन था? मिर्ची ये पैरेट है जो इनकी कंधे पे बैठा हुआ है। तो सूर्यमणि का एक ड्रीम है, और वो ड्रीम ये है कि जो कुड़ुक कम्युनिटी है, मतलब जो कुड़ुक कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ना ये सूर्यमणि, वो ये चाहती हैं कि जितने भी कुड़ुक कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर जितने भी ट्राइबल, जितने भी आदिवासी लोग हैं, वो इस बात पर प्राउड फील करें, मतलब गर्व फील करें कि वो मतलब आदिवासी हैं। उनको इस बात का बुरा ना लगे कि, या फिर शर्म ना आए या ये कुछ भी, कि वो आदिवासी हैं। उनको प्राउड फील करना चाहिए खुद पे कि वो आदिवासी हैं। और अब बताते हैं सूर्यमणि के तोरांग के बारे में। तो सूर्यमणि जो थी 21 ईयर्स की थी जब उन्होंने अपना सेंटर ओपन किया था वसावी दीदी और कुछ और लोगों की मदद से, और वो इसे तोरांग कहती हैं। तोरांग का मतलब होता है जंगल। कुड़ुक भाषा जो है इसमें तोरांग का मतलब होता है जंगल। सूर्यमणि चाहती हैं कि फेस्टिवल्स में जब त्योहार होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, तो लोग अपने जो उनका कल्चर है, जो उनके अपने गाने हैं, वो उनको ही गाएं। वो अपने म्यूज़िक को और अपने ट्रेडिशंस को, इन सब को भूल ना जाएं। वो चाहती हैं मतलब कि अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो ये कुड़ुक कम्युनिटी पहनती थी हमेशा से, और अपनी भाषा बोलें, अपने गीत और हर अपने इंस्ट्रूमेंट्स गाने बजाने के, वो सब कुछ चाहती हैं कि वो अपनी चीज़ों को भूलें ना। फिर अलग अलग तरीके की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने मतलब जो यूज़ करते थे वो बैम्बू से बने हुए, मेडिसिन्स, हर्ब्स, सब वो अपने ही इस्तेमाल में लेके आते रहे। फिर उन्होंने ये कैसे हुआ सब कुछ? तोरांग सेंटर्स की वजह से। काफ़ी सारी स्पेशल बुक्स कुड़ुक कम्युनिटी के बारे में जो थी, आदिवासीज के बारे में, वो कलेक्ट की गई। फ्लूट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर। और बांसुरी और अलग अलग तरह के ड्रम्स जो हैं वो भी यहाँ पर तोरांग सेंटर जो है इन्होंने संभाल करके रख रखे हैं। तो देखिए, जब भी कुछ अनफेयर होता है और अगर हम उससे करने से मतलब डरते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ वे तो निकल ही जाता है कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो यही इसमें है कि सूर्यमणि जो है, उनकी शादी फिर बिजॉय के साथ हुई, और वो आज भी मिल करके दोनों काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। टुडे देयर वर्क, आज क्या है उनका जो काम है, वो लोग जो करते हैं अपने लोगों के लिए, जंगल बचाने के लिए, वो उसको प्रेस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में। और उनको अलग अलग देशों में इनवाइट किया जाता है अपने एक्सपीरियंसेस, जो भी उनके अनुभव रहे हैं पूरे अपने आंदोलन में, तोरांग सेंटर्स बनाने में, उनको शेयर करने के लिए। और उनके
जो एरिया के लोग हैं उनको जो है वॉइस मिली है, आवाज़ मिली है नए फॉरेस्ट लॉ से। अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 क्या है? इसमें यह है कि अगर लोग जो है रह रहे हैं जंगल में लगभग कम से कम 25 साल से, जिस जगह पर वो रह रहे हैं और जिस जगह पर वो खेती कर रहे हैं उस जगह पर उनका ही हक है, उनको जंगल से निकाला नहीं जाना चाहिए। और प्रोटेक्ट करने का, फॉरेस्ट को, जंगल को प्रोटेक्ट करने का, संभाल के रखने का, बचाने का काम होता है ग्राम सभा का। अब ये है, ये वाला बॉक्स देखते हैं। इसमें ये है कि एक बच्ची ने लेटर लिखा है, 10th क्लास की बच्ची है, उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर को, कि फॉरेस्ट जो है वो सभी कुछ है, हर एक चीज़ है हमारे लिए, एक आदिवासी के लिए सब कुछ है। हम फॉरेस्ट के बिना रह ही नहीं सकते हैं एक दिन भी। गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं डेवलपमेंट के नाम पर, डैम्स, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। फॉरेस्ट जो है वो हमसे दूर लेके जाया जा रहा है। इन फॉरेस्ट की वजह से हम लोगों को, आदिवासी लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। मतलब हम लाखों आदिवासी हम कहाँ जाएंगे, लाखों जो जानवर जंगल में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे अगर सारे जंगल काट दिए जाएंगे तो। अगर कोई फॉरेस्ट नहीं होगा और सब कुछ डिग कर दिया जाएगा एल्यूमिनियम, कोल निकालने के लिए, तो क्या बचेगा? प्रदूषित हवा, पोल्यूटेड एयर, वाटर और दूर दूर तक बैरन लैंड। बैरन का मतलब होता है बंजर ज़मीन। अब हम लोगों ने पढ़ ली थी झारखंड की स्टोरी। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे मिजोरम की, कि वहाँ पे जंगल कैसे हैं और किस तरीके से वहाँ पर काम होता है। तो लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। मिजोरम में क्या होता है? फार्मिंग के लिए लॉटरी टाइप की होती है। तो हमने सूर्यमणि की स्टोरी पढ़ी है, मिजोरम की पढ़ते हैं। तो डिंग 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 मतलब बेल बजी स्कूल की, तो उसमें बच्चों के नाम बताए गए हैं, लामते, डिंगी, डिगिमा। इन सब ने अपने बैग पैक कर लिए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। और रास्ते में जाते हुए वो रुकते हैं एक झरने के पास और कप में पानी लेकर के उसे पीते हैं। मगर आज सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो साइमा सर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि आज एक स्पेशल मीटिंग है विलेज काउंसिल की, यानी कि पंचायत की। इस मीटिंग में एक लॉटरी के थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना लैंड किस परिवार को मिलेगा फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। मिजोरम में क्या है कि लैंड जो है, ज़मीन पूरे विलेज की होती है, एक अलग नहीं होती कि इसके पास इतनी एकड़ ज़मीन है, दूसरे के पास इतनी है। मिजोरम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो ज़मीन है वो पूरे के पूरे गांव की होती है। लॉटरी सिस्टम के थ्रू ज़मीन हर साल निकाली जाती है कि इतनी ज़मीन पे आप बटाई करें, मतलब बोएंगे, और इस तरह से। एक ब्यूटीफुल सुंदर सा पॉट होता है बेम्बू का बना हुआ, जिसको अच्छे से शेक किया जाता है और उसमें से चिट होती है, निकाली जाती है। तो एक चिट पर साइमा सर का मतलब सबसे पहले चांस आया उठाने का। तो वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि मेरी फैमिली को पहला चांस मिला है चूज़ करने का, मगर मैं इतना लैंड नहीं ले पाऊँगा जितना मैंने लास्ट ईयर लिया था, क्योंकि पिछले साल जितना लैंड मुझे मिला था उतना मैं जोत नहीं पाया था, मतलब खेती नहीं कर पाया था उस पर। क्योंकि मेरी जो सिस्टर है जिहरी, उसकी मैरिज हो गई है और अब वो जा चुकी है यहाँ से। तो हमारे लिए, पूरी हमारी फैमिली के लिए उस इतने बड़े लैंड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और हम पूरी खेती नहीं कर पाते। तो साइमा सर ने कितना मांगा? 3 टन ऑफ लैंड मांगा। तो इसका क्या मतलब है? लिटिल मिथिनी ने पूछा कि 3 टन लैंड का, 3 टन लैंड का क्या मतलब होता है? तो चामुई ने ये एक्सप्लेन किया कि लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टन ऑफ लैंड। तो एक ज़मीन जिस पर 1 टन सीड उगाया जाता है उसको हम कहते हैं 1 टन लैंड। 3 टन जितना अगर फसल उग सकती है, जितने पे टन ऑफ सीड्स, मतलब जितनी फसल उग सकती है जितने टन पर, उसको उतने ही टन ऑफ लैंड कहा जाता है। अब झुम फार्मिंग के बारे में बताया गया है। झुम एक काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टाइप की फार्मिंग है। इसमें जो है क्रॉप को काटने के बाद लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए, और कुछ भी वहाँ पर नहीं ग्रो करते। बैम्बू और वीड्स, जो बैम्बू का पेड़ होता है, और वीड मतलब ऐसे ही फालतू फसल जो किसी काम की नहीं, फसल नहीं, फालतू के पेड़, वीड्स उनको बोलते हैं जो किसी काम के नहीं होते। इस टाइप के पेड़ वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं और उनको भी नहीं उखाड़ा जाता और उनको कट नहीं किया जाता, मतलब थोड़ा थोड़ा काट के उनको जला दिया जाता है। और जो एशेस होती हैं, जो उसमें राख होती है, वो क्या करती है? वो लैंड को क्या करती है? फर्टाइल बना देती है और ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। बर्निंग, जलाया इस तरीके से जाता है कि जो है भाई
आग इधर उधर ना फैले। और जब लैंड जो है दोबारा से रेडी हो जाता है फार्मिंग के लिए, उसको बिल्कुल हल्का सा जोता जाता है, प्लो नहीं किया जाता, लाइटली डग किया जाता है, खोदा जाता है और सीड्स को उसमें डाल दिया जाता है। एक फार्म में कई तरीके की क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं, मतलब एक ही क्रॉप नहीं, एक फसल नहीं, कई तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि मेज़, वेजिटेबल, मक्का, सब्जियां, मिर्ची और चावल, ये सब कुछ वहाँ पर उगाते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। और वीड्स और जो ऐसे वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट जो होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको काटा नहीं जाता, ऐसे ही उखाड़ के फेंक दिया जाता है। सो वो क्या होते हैं, मिक्स के हो जाते हैं मिट्टी के साथ और हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने में। तो कुछ फैमिली जो है एक टाइम पर अगर फार्मिंग नहीं कर पाती तो वो दूसरी फैमिली जो है उनको खाना देकर मदद कर देती है। मेन क्रॉप जो है इस रीजन में, मिजोरम वाले रीजन में, वो है राइस, चावल। आफ्टर मतलब इसको काटा जाता है, फिर बड़ी डिफ़िकल्टी से घर में लेके जाया जाता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर सड़कें नहीं हैं। पाथ जो है वो पहाड़ों वाला रीजन है और उनको कैरी करना अपने बैग्स पर, मतलब अपनी पीठ पर कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और इसके में काफ़ी हफ्ते लगते हैं। और जब काम वाम ख़त्म हो जाता है तो पूरे विलेज में क्या होता है, सेलिब्रेशन का माहौल होता है। सब लोग खाना साथ में पकाते हैं, खाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। और उनका जो स्पेशल डांस होता है ना, उसका नाम होता है ये चिरौ डांस। इस डांस में लोग जो हैं वो पेयर्स में बैठते हैं, जोड़ों में बैठते हैं, एक दूसरे के आमने सामने, और बम्बू की स्टिक जो है उसको लेते हैं और ग्राउंड में बीट करते हैं, पटकते हैं, मतलब धम धम करके, और फिर डांस करते हैं। बैम्बू जो स्टिक होती है ना बैम्बू की, उसके साथ आगे पीछे हो करके डांस करते हैं। तो फिर इसमें है कि अबाउट 3/4, लगभग 3/4 जो लोग हैं मिज़ोरम के, वो जंगल से ही जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट से ही जुड़े हुए हैं। और लाइफ डिफ़िकल्ट है, मगर सारे के सारे, लगभग सारे चिल्ड्रन, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। और आप देख सकते हैं साइड में कि बच्चे जो हैं, इनकी फ़ोटोग्राफ्स दी गई हैं और ये विसल बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं पत्तियों की हेल्प से। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।